Now we have taken last time we have started AC circuits, and in that alternating induced EMF that was E is equal to yes. The board is not visible. Some problem in network. Now what is the position? Now it is clear. Hello. Am I audible? Yes, sir. Board? What about board? System. So E is equal to E naught sin omega t. Here E was instantaneous. EMF, E naught peak EMF, omega angular speed and t the time. Then current के लिए we have obtained I naught sin omega t. Average value of alternating current for one half cycle complete cycle it was 0 and half cycle 0.637 I naught. Then from this given equation we have calculated number of things. We have calculated the peak value last time. Then we have calculated angular speed of rotation of the coil, frequency, time period, and you can find the EMF at any given time. Time यहाँ put करते जाओ, EMF you will be getting. We have done the numerical also, and the variation of this EMF and current also we have seen that current was continuously changing with time. Then side heading, root mean square value ब्रैकेट में IRMS, in bracket IRMS, root mean square value और virtual value और effective value of alternating current. Alternating current की RMS value, that is known as IRMS, that is also known as virtual current, that is also known as effective value of current. Write down, it is that value of, ये डिफाइन करने को अक्सर आ जाता है, डिफाइन IRMS और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. इट इज दैट वैल्यू ऑफ DC और स्टडी करंट. It is that value of DC or steady current which when flows through a resistance. So please pardon of the value of
it is that value of DC or steady current which when flows through a resistance for given time produces same heat as given alternating current does. Now suppose you are given this alternating current. This alternating current is given. Now this is suppose 5 ampere. This is 5 ampere, this is minus 5 ampere. तो करंट की वैल्यू वेदर यू विल टेक 5 एम्पियर और 4 एम्पियर और 3 एम्पियर और 2 एम्पियर, व्हाट वैल्यू यू विल बी टेकिंग, क्योंकि ये जो करंट की वैल्यू है दैट कंटिन्यूअसली गोज ऑन चेंजिंग. 5 और -5 के बीच में ये कंटिन्यूअस चेंज हो रही है. सो व्हाट वैल्यू यू विल टेक ऑफ दिस करंट, इस करंट की क्या वैल्यू लोगे, 5 लोगे कि 5 से कम लोगे, व्हाट यू विल टेक, बिकॉज द करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. अगर 5 एम्पियर लेते हो तो ये केवल इस इंस्टेंट पे है, इस इंस्टेंट पे है 5, हर टाइम पे 5 नहीं है. दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस करंट. जबकि जो डीसी करंट होती है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा बिल्कुल. नाउ so what we do, we take a resistance and through this resistance we pass this alternating current. एक रेजिस्टेंस ले लो और जिस ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू तुम्हें डिटरमिन करनी है उस ऑल्टरनेटिंग करंट को इस रेजिस्टेंस में पास कर दो फॉर सर्टेन टाइम, किसी सर्टेन टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, और नोट करो कि कितनी हीट यहां पे प्रोड्यूस हुई है. व्हेन करंट विल फ्लो थ्रू अ गिवन वायर देन हीट विल बी प्रोड्यूस. तो तुम्हें इस ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू पता करनी थी. इस करंट को एक रेजिस्टेंस में तुमने सर्टेन टाइम के लिए पास कराया. जब करंट फ्लो करेगी वायर में तो हीट प्रोड्यूस होगी एंड यू नोट डाउन दिस हीट. आफ्टर दैट इन द सेम रेजिस्टेंस, उसी रेजिस्टेंस में उतने ही टाइम के लिए, उसी रेजिस्टेंस में उतने ही टाइम के लिए डीसी करंट को पास करो. डीसी करंट को पास करो और डीसी का मैग्नीट्यूड इस तरह एडजस्ट करो, डीसी के मैग्नीट्यूड को इस तरह एडजस्ट करो कि इस रेजिस्टेंस में इतने ही टाइम में जो डीसी की वजह से हीट प्रोड्यूस हो वो इस हीट के बराबर हो जाए. अगर दोनों में हीट बराबर प्रोड्यूस हो जाए, ऑल्टरनेटिंग करंट पास करा जब तुमने तो जो हीट प्रोड्यूस हुई और उसी रेजिस्टेंस में उतने ही टाइम में डीसी ने जो हीट प्रोड्यूस की, दोनों अगर सेम हो जाए तो ये जो डीसी करंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होती है, इसकी जो भी वैल्यू ये होगी वही इस ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि इफेक्ट सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों. जरा डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ लो और ये डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज कर लो. देखो कि तुम्हें क्लियर होता है कि ये नहीं क्लियर होता है.
effective value or RMS value or virtual value is that value of DC current which when flows through a resistance for the same time, उसी रेजिस्टेंस में उतने टाइम के लिए फ्लो कराओ और जितनी एसी ने हीट प्रोड्यूस की थी उतनी अगर डीसी भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो जितनी डीसी करंट की वैल्यू है, ये मेजरेबल है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो भी है 4.2 एम्पियर या 3.6 एम्पियर, दैट विल बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ दिस। एक बार रीड करके इसको समझने की कोशिश कर लो, एक बार समझ में आ जाएगा, देन यू विल नॉट हैव द प्रॉब्लम। सर डेफिनेशन की पहली लाइन रिपीट कर दीजिएगा। इट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी और स्टेडी करंट ओके सर। which when flows through a resistance for given time produces same heat as the alternating current does। जो काम अल्टरनेटिंग करंट ने किया है वही डीसी करंट भी कर रही है, तो जितनी डीसी करंट की वैल्यू होगी वही उसकी इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगी। Now we will find the formula for this IRMS। IRMS के लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे। So write out when given alternating current, I is equal to I naught साइन ओमेगा टी। ऑल्टरनेटिंग करंट कितनी होती है? लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड, I is equal to I naught साइन ओमेगा टी। When given alternating current is passed through a resistance R for time t, capital T, then heat produced by AC current। Now anyone can tell me what is the formula for heat produced by current? कोई फॉर्मूला बताएगा हीट प्रोड्यूस का क्या फॉर्मूला होता है? वी हैव रेड इन इलेक्ट्रिसिटी लास्ट टॉपिक में हीट प्रोड्यूस के 3 फॉर्मूले हमने बताए थे। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दूसरा बताया था V स्क्वायर बाय आर टी, और तीसरा था वी आई टी। सो वी हीट प्रोड्यूस्ड, AC ने कितनी हीट प्रोड्यूस, आई ए सी स्क्वायर इंटू आर, heat produced by AC IAC स्क्वायर इंटू R इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से कैपिटल T तक। फिर से देखो यहां पर द AC करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो हम स्मॉल टाइम dt में हीट प्रोड्यूस निकाल ले रहे हैं। हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम विल बी आई ए सी स्क्वायर आर इंटू डी टी, और फिर उसको पूरे टाइम के लिए इंटीग्रेट कर दिया, वी विल गेट द हीट प्रोड्यूस। अगर करंट कांस्टेंट होती तो स्टेट अवे अप्लाई कर देते आई स्क्वायर आर टी, लेकिन करंट कांस्टेंट नहीं है, तो हीट प्रोड्यूस विल बी आई ए सी स्क्वायर आर डी टी। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। इस टाइम में करंट को कांस्टेंट मान सकते हो और फिर 0 से t इंटीग्रेट कर दो। देन हीट प्रोड्यूस्ड by DC current
ये जो डीसी करंट पास की इसने कितनी हीट प्रोड्यूस की होगी, दैट विल बी आई डी सी स्क्वायर इंटू आर टी। यहां पे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डीसी करंट जो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होती है, सो डायरेक्टली यू विल गेट द हीट प्रोड्यूस। And the definition of RMS current says that कि जो हीट AC ने प्रोड्यूस की वही हीट DC ने प्रोड्यूस करनी है, तो दोनों की हीट प्रोड्यूस सेम हो गई, दोनों की हीट प्रोड्यूस सेम, तो HDC इक्वल टू HAC। दिस इज द डिमांड फॉर द डेफिनेशन। तुमने AC से हीट निकाल लिया इंटीग्रेट करके क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है, और DC से हीट प्रोड्यूस निकाल लिया, दोनों को इक्वल कर दो। आई डी सी स्क्वायर आर टी इंटीग्रल आई ए सी स्क्वायर आर डी टी, 0 से t। आई डी सी स्क्वायर आर टी, आर बाहर ले लो, 0 से t, और आई ए सी की जगह रख सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, क्योंकि करंट एसी करंट जो है आई नॉट साइन ओमेगा टी है वैल्यू, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आर कैंसिल आउट, आई डी सी स्क्वायर, पीक वैल्यू भी कांस्टेंट होती है बाहर, इंटीग्रल 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, तो आई डी सी आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रल 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। यहाँ पे कैपिटल टी भी था, ये बढ़ा लो जरा, कैपिटल टी ये छूट गया था, ये वाला टी, और ये टी हम यहाँ पे ले आए। एंड इस इंटीग्रल की वैल्यू हाफ होगी। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक पूरे साइकिल में जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ होती है, या इसको तुम इंटीग्रेट करके भी ला सकते हो, इसकी जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 करके, बट डायरेक्टली यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी की जो वैल्यू आती है सॉल्व करके, दैट इज हाफ। तो ये आई डी सी स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर इंटू हाफ, तो आई डी सी विल बी आई नॉट बाई √2, और जो डीसी करंट है उसी को आरएमएस करंट बोलते हैं, तो आई आरएमएस इज आई नॉट बाई √2। दिस इज ऑल्सो relation between RMS and peak value।
RMS and peak value of alternating current. Alternating current की RMS और peak value के बीच में ये रिलेशन भी हो गया. अगर तुम्हें peak value given है, you can find the RMS value. If RMS value is given, you can find the peak value. very important है derivation. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इस पे इम्पोर्टेंट होता है. डेरिवेशन का बहुत रेयर चांस है. डिफाइन करने को कह सकता है, छोटा क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है. तो RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट DC करंट. वो DC करंट है जो किसी रेजिस्टेंस में पास करें सर्टेन टाइम के लिए तो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितनी ऑल्टरनेटिंग करंट कर रही थी प्रोड्यूस. मतलब दोनों का इफेक्ट सेम हो जाना चाहिए. जो हीट DC करंट प्रोड्यूस करे वही हीट ऑल्टरनेटिंग करंट भी प्रोड्यूस करे, तो फिर वो RMS वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी. जैसे हम बोलते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक डिवाइस टेक्स 5 एम्पियर करंट. हम लोग जैसे बोलते हैं कि ये बल्ब जो है 2 एम्पियर करंट ले रहा है, तो दैट 2 एम्पियर इज RMS वैल्यू ऑफ द करंट. पीक वैल्यू जब भी बोलेगा तो स्पेसिफाइड होगा. दिस फैन टेक्स 0.5 एम्पियर करंट, तो इसका मतलब जो 0.5 एम्पियर करंट फैन ले रहा है वो करंट की RMS वैल्यू होगी. दैट विल नॉट बी द पीक करंट. इसी तरह RMS वोल्टेज और इफेक्टिव वोल्टेज और वर्चुअल वोल्टेज VRMS, तो सब कुछ वैसे ही रहेगा. एवरीथिंग विल बी सेम. बस कुछ डेफिनेशन की कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और फॉर्मूले में स्लाइड चेंज आ जाएगा. तो राइट डाउन RMS voltage